गांधारी नरक क्यों गई थी? महाभारत की रहस्यमयी कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का अंत हो गया था। हस्तिनापुर के महल में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। माता गांधारी, जिसने अपने पति धृतराष्ट्र के लिए जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, अब अपने 100 पुत्रों के वियोग में रो रही थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। गांधारी क्रोध में बोली, हे कृष्ण, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे 100 पुत्र मारे गए। इसका दोषी कौन है? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, माता, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। दुर्योधन और उसके भाइयों ने अधर्म का साथ दिया था, लेकिन गांधारी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। समय बीतता गया। एक दिन गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पतिव्रता धर्म निभाया, तप किया, फिर भी मुझे मृत्यु के बाद नरक के दर्शन क्यों हुए? महर्षि वेदव्यास बोले, माता, इस जन्म में आपने कोई बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में एक बार आपने क्रोध में आकर एक छोटे जीव को कष्ट दिया था। उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ा। गांधारी आश्चर्य में पड़ गईं। वेदव्यास आगे बोले, मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। छोटा पाप भी समय आने पर परिणाम देता है। यह सुनकर गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि संसार में न्याय देर से हो सकता है, लेकिन कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। शिक्षा क्रोध में दिया गया श्राप विनाश ला सकता है। छोटे से छोटा कर्म भी फल जरूर देता है। धर्म और अधर्म का निर्णय अंत में कर्मों से होता है।